पानीपत की रैली के अंदर एक ऐतिहासिक रैली 3 डिग्री सेल्सियस में लाखों लोग उमड़ के आए उस रैली के अंदर। लोगों के लिए बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के लिए आती है, तमाम राज्यों में आ रही है, वो आती है गुटबाजी। ठीक है, इस भारत जोड़ो यात्रा में एक मंच पर सभी नजर आए, लेकिन अंदर खाते आपको भी पता है क्या स्थिति है। किस तरह से तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो कैसे एक साथ इकट्ठे नजर आएंगे, क्योंकि 2017 में कांग्रेस हरियाणा में भुगत चुकी है, पंजाब में भुगत चुकी है। बीजेपी क्या कहेगी, अरे संगठन नहीं है इनके तो आपस में जो है वो है। अरे आप अपना देखो, हमारा तो हरियाणा के अंदर तो जो है कि लोग एकजुटता से हमारे साथ है, कांग्रेस एकजुट है। तमाम तरह के कयास है हरियाणा के पॉलिटिकल सर्कल में लगाए जा रहे हैं कि क्या दीपेंद्र हुड्डा है वो 2024 की कमान हरियाणा से संभालेंगे। अब ये राज्यसभा में तो वोट बीजेपी से पूछ के डालते हैं बीजेपी को, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी से पूछ के बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट डालते हैं। तो ये यात्रा बीजेपी से पूछ के कर रहे हैं या कहाँ से पूछ के कर रहे हैं, बताएं। तो यही बताएंगे, हम क्या बताएं। लोग आम आदमी पार्टी या किसी और कोई बीजेपी की बी टीम सी टीम, ये बी और सी टीम है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। बी टीम में तो ये आम आदमी पार्टी, सी टीम है INLD। कांग्रेस से सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त हमारे साथ हैं। हुड्डा साहब, अभी अभी हरियाणा से भारत जोड़ो यात्रा है वो खत्म हुई है। पहला सवाल तो ये, किस तरह का रिस्पांस आप लोगों को मिला है? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सभी हरियाणा वासियों का धन्यवाद करता हूँ। जिस रूप से फिरोजपुर जिरका मुड़का बॉर्डर से लेकर और अंबाला शंभू बॉर्डर तक लगातार 9 दिन लाखों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर निकल के जो आशीर्वाद दिया। पानीपत की रैली के अंदर एक ऐतिहासिक रैली 3 डिग्री सेल्सियस में लाखों लोग उमड़ के आए उस रैली के अंदर। मैं हरियाणा पूरे प्रदेश को धन्यवाद करना चाहता हूँ और हरियाणा के हर कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात जी तोड़ मेहनत करी, क्योंकि आसान काम नहीं है 9 दिन तक टेम्पो मेंटेन करना। देश में सबसे ज्यादा संख्या और एंथुजियाज्म के रूप में जोश को देखते हुए, राहुल जी ने कहा कि संख्या और जोश दोनों देखते हुए देश में हरियाणा की यात्रा अद्वितीय थी। जबकि उनकी तुलना हरियाणा की कई ऐसे प्रदेशों से करी उन्होंने जहां कांग्रेस की सरकार है। वो तो राजस्थान भी होके आए, कांग्रेस सरकार है, जो अपना केरल के अंदर स्वयं वो सांसद हैं, मगर ऐसे ऐसे प्रदेशों से भी ज्यादा हरियाणा के अंदर जो रिस्पांस और संख्या बल दिखी, तो ये प्रत्येक हरियाणा वासी को इसका श्रेय जाता है। दीपेंद्र जी, आपने कहा कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है, तो यानी एक तरह से मान के चल रहे कि 2024 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है अब हरियाणा में? बिल्कुल तैयार है, लोग तैयार हैं। लोग हरियाणा के तैयार है, कांग्रेस से भी ज्यादा लोग। भाजपा जजपा की जो सरकार हरियाणा में, इस सरकार की जो नीति, जिस नीतियों के अनुसार आज हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, भ्रष्टाचार और आपस की भेदभाव और विकास की पट्टी से हरियाणा को उतार दिया, इस तरह की नीतियां इस सरकार की रही हैं। ये सरकार विफल सरकार साबित हुई, पूर्ण रूप हरियाणा को पीछे लेगी सरकार। जो विकास में देश में आगे था हरियाणा, आज आप देखो हरियाणा विकास की स्थिति। तो लोग अब इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं और लोग तैयार हैं और लोग कांग्रेस पार्टी को आशा भरी नजर से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। 10 साल की हुड्डा सरकार के कार्यकाल को भी लोग याद करते हैं और यही बात प्रतीत हुई जब हम हरियाणा की सड़कों पे गलियों पे निकले इस यात्रा में। दीपेंद्र जी, आपने कहा कि बहुत सारा टेम्पो है वो हरियाणा ने इस भारत जोड़ो यात्रा से किया है। इस टेम्पो के लिए बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के लिए आती है, तमाम राज्यों में आ रही है, वो आती है गुटबाजी। ठीक है, इस भारत जोड़ो यात्रा में एक मंच पर सभी नजर आए, लेकिन अंदर खाते आपको भी पता है क्या स्थिति है। किस तरह से तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो कैसे एक साथ इकट्ठे नजर आएंगे, क्योंकि 2017 में कांग्रेस हरियाणा में भुगत चुकी है, पंजाब में भुगत चुकी है। देखिए, कांग्रेस हरियाणा में एकजुट है और लोग भी हरियाणा में एकजुट हैं। यही संदेश जो है लोगों ने भी दिया कि लोग एकजुट हैं। हाईकमान ने जो 4-5 महीने पहले जो फैसला किया, उसको लेकर लोगों ने अपनी जो है सहमति इस यात्रा के माध्यम से व्यक्त की और हाईकमान ने भी संदेश दिया कि आप सब एकजुटता से। और ये जो इश्यूज हैं, ये कोई लंबे चौड़े इशू नहीं। बड़ी पार्टी होती है, बहुत से राजनीतिक लोग होते हैं, सबका अपना कद होता है, सबके अपना स्थान होता है, सबका अपना संघर्ष होता है। लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो सब एकजुट होते हैं, विचारधारा की बात आती है सब एकजुट होते हैं।
ये कोई कांग्रेस ही नहीं। अभी भाजपा में हरियाणा में तो कांग्रेस में तो अब कोई इस तरह की बात है ही नहीं, लेकिन बीजेपी में है असली। तो अब देखो बीजेपी में। नहीं नहीं, बीजेपी में तो जो है उनसे हम पूछेंगे, लेकिन अगर हम हरियाणा कांग्रेस की बात करें, किरण चौधरी के अभी हाल ही के दिनों में जो बयान है। देखो ऐसा है, अब क्योंकि विपक्ष को हमारे बारे में कुछ मिल नहीं रहा, अब वो ये तो कह नहीं सकते कि पानीपत की रैली में जो है लाखों लोग नहीं आए। वो ये कह नहीं सकते कि भारत जोड़ो यात्रा में अपार सफलता हर जगह, करनाल में भी लाखों की तादाद में लोग उमड़ के आ गए। बीजेपी वाले ये कह नहीं सकते कि जो बातें कही जा रही हैं कि हम कह रहे हैं भारत जोड़ो, यानी कि नफरत को प्यार से जोड़ो, बड़े बुजुर्ग को 6,000 पेंशन से जोड़ो, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, किसान को एमएसपी गारंटी सम्मान से जोड़ो, गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के मकान, और हर आदमी को जायज को राशन कार्ड से जोड़ो। ये बातें तो, इन बातों को के बारे में तो बीजेपी कुछ कह नहीं सकती। हरियाणा के हर गांव और शहर को हुड्डा सरकार की जैसी विकास की रफ्तार से जोड़ो, ये बात तो बीजेपी नहीं कह सकती, गलत है। तो फिर बीजेपी क्या कहेगी? अरे संगठन नहीं है इनका, इनके तो आपस में जो है वो है। अरे आप अपना देखो, हमारा तो हरियाणा के अंदर तो जो है कि लोग एकजुटता से हमारे साथ है, कांग्रेस एकजुट है। दीपेंद्र जी, एक और सवाल अगर हम बात करें, ठीक है आपने कहा कि बड़े हुड्डा साहब के नेतृत्व में 2024 लड़ा जाएगा, क्या आप भी स्टेट की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं? देखिए, मैं जो आपके प्रश्न का जो इशारा है उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैं कभी कोई किसी पद के लिए कभी राजनीति नहीं करी है, ना सार्वजनिक जीवन में मैंने कोई ऐसा संघर्ष किया है। लोगों के लिए संघर्ष किया है और करता रहूंगा। नहीं, मैं इशारा नहीं, बिल्कुल सीधा कर देता हूँ। तमाम तरह के कयास है हरियाणा के पॉलिटिकल सर्कल में लगाए जा रहे हैं कि क्या दीपेंद्र हुड्डा है वो 2024 की कमान हरियाणा से संभालेंगे। देखिए, मैंने जैसे कहा कि 2024 में जिस रूप से कांग्रेस हाईकमान ने फैसला किया है, वो चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम सब संघर्ष कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं कभी किसी पद के लिए संघर्ष कहीं तो मेरी है ही नहीं जीवन में, हमेशा लोगों के लिए संघर्ष मैंने किया है। दीपेंद्र जी, एक और बात, अभी पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में ओपीएस जिस मुद्दे को लेकर है, ये चुनाव है वो लड़ा गया, हिमाचल में कांग्रेस को जीत मिली है। कल कैबिनेट में ओपीएस पास कर दी गई। 3 राज्य और है जहां पर कांग्रेस ने ओपीएस को लागू किया है। क्या 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ओपीएस को मुद्दे को लेकर है तमाम तरह के एम्प्लॉयज के बीच जाएगी? हम तो कह चुके हैं, हरियाणा में सबसे पहले हमने कहा था, उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में डिक्लेरेशन कांग्रेस की सरकारों में हुआ। सबसे पहले मैंने लोकसभा में बात उठाई थी संसद के अंदर कि ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में यदि कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलता है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का काम करेंगे। दीपेंद्र जी, अब हम अगर मैं बधाई देता हूँ सुक्खू जी को, उनको बधाई देते हैं हम कि उन्होंने पहली कैबिनेट की मीटिंग में किया, और ये कांग्रेस ही है जो कर सकती है। 800 करोड़ का पहले साल बता रहे हैं खर्च, वो खर्च क्या है? वो तो 800 करोड़ का हिमाचल की बता रहे हैं, 800 करोड़ का खर्च बढ़ गया। बीजेपी का बयान मैं देख रहा था, वो 800 करोड़ मगर कर्मचारी के पास जा रहा है। तो हरियाणा के कर्मचारी के पास भी अगर आएगा आने वाले समय में, जो हरियाणा सरकार बनेगी, तो उसमें वो कर्मचारी भी हमारे नागरिक हैं, टैक्स पेइंग नागरिक हैं। दीपेंद्र जी, अगर हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि 2024 में चुनाव है, अब आईएनएलडी कह रही है, अभय सिंह चौटाला ने कल कहा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में वो एक यात्रा है, परिवर्तन यात्रा उन्होंने नाम दिया है, कि वो शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हर गांव तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, संगठन को और ज्यादा मजबूत करेंगे। सीधा मुकाबला उनका कह रहे हैं कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ तो ऑलरेडी 2 फाड़ कहते जेजेपी है। देखिए, ऐसा है, अब ये राज्यसभा में तो वोट बीजेपी से पूछ के डालते हैं बीजेपी को, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी से पूछ के बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट डालते हैं। तो ये यात्रा बीजेपी से पूछ के कर रहे हैं या कहाँ से पूछ के कर रहे हैं, बताएं, ये तो यही बताएंगे, हम क्या बताएं। दीपेंद्र जी, अगर हम हरियाणा में बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार अपने कुनबा है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। क्या 2024 में किसी तरह से हरियाणा में कोई डेंट खासतौर पे कांग्रेस को पहुंचाए, क्योंकि बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा डेंट कांग्रेस को पहुंचा है? हरियाणा की स्थिति अलग है ललित जी, भिन्न है। यहाँ
आम आदमी पार्टी को भी लोग समझ चुके हैं आदमपुर चुनाव के बाद कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की पूर्णतः बी टीम है। आदमपुर में लोग देख रहे थे आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि पंजाब में नया नया इलेक्शन जीता था। लोगों ने बुरी तरह जमानत जब्त करा के उनकी केवल मात्र 1% वोट इसीलिए आई, जितनी भी उनकी वोट आई वो इसीलिए आई कि लोगों ने ये देखा कि भाई ये तो अब अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचे और कांग्रेस में कैसे नुकसान, समझ गए लोग। और लोग हरियाणा के राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। लोग मौका नहीं चुकेंगे इस बार। लोग इस बार हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनाना के मन बना चुके हैं। हरियाणा को दोबारा विकास की पटरी पे लाने का, हरियाणा में दोबारा खुशहाली लाने का, हरियाणा में दोबारा से वही स्वर्णिम दौर लाने का जिसमें हरियाणा हर मापदंड में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल हो, लोग मन बना चुके हैं। और लोग आम आदमी पार्टी या किसी और कोई बीजेपी की बी टीम सी टीम, ये बी और सी टीम है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। बी टीम में तो ये आम आदमी पार्टी है, सी टीम है INLD बीजेपी की। तो ये तो उस तरह की टीमें हैं कि भाई जो बीजेपी ना भी समर्थन मांगे तो भी धक्के से समर्थन देके आए। लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या कांग्रेस हल्के में तो नहीं ले रही, क्योंकि अभी 8 सालों में ही है नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है। नहीं, हमें पता है हरियाणा की स्थिति को। हमें आपने देखा भी आदमपुर, केजरीवाल जी कहते मेरा गृह क्षेत्र है, 5 बार स्वयं केजरीवाल जी गए, 6 बार भगवंत मान जी गए, वहां जाके कैंडिडेट अनाउंस किया, बोला कि भाई गृह क्षेत्र है उनका। सही बात है, उनका गृह क्षेत्र है, उनका परिवार भी है वहाँ आदमपुर में केजरीवाल जी का। लेकिन क्या वहाँ पे रिजल्ट रहा वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं किसी का तिरस्कार नहीं करना आता बता के। लेकिन लोगों ने पूर्णतः उनकी नीयत को समझ के कि यह बीजेपी की बी और सी टीम इसलिए हरियाणा में सक्रिय हो रही है। किस तरह बीजेपी की इस सरकार को 5 साल का और लाइसेंस मिल जाए, खट्टर सरकार को। लोग ये नहीं चाहते। खट्टर दुष्यंत सरकार ने जो हरियाणा का नुकसान किया है, इस बार इनकी छुट्टी लोग करना चाहते हैं और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार लोग बनाएंगे।